Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the unit number 9th. आज हम 6th क्लास का मॉडर्न ऑक्सफोर्ड इंग्लिश जो है उसका 9th यूनिट डिस्कस करेंगे. द वॉल्फ चिल्ड्रन, भेड़िया के बच्चे. वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. फ्ली, रन अवे, फरार होने को कहते हैं. हिडियस, घिनौना, एक्सट्रीमली अगली, जो बहुत ज़्यादा बदसूरत हो या अनप्लेजेंट हो, नाखुशगवार हो, उसको कहा जाता है. लेयर, खू को कहते हैं जो जंगली जानवरों की रहने की जगह होती है. खो या लंबी गार, उसको कहा जाता है. माउंट टेला. सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती, खुद से बनाए गए नज़रियात को कहा जाता है. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. 6 men, MEN, मैन की जमा men, sat on a wooden hunting platform. 6 आदमी लकड़ी के चबूतरे पर बैठे थे जो कि शिकार करने के लिए बनाया गया था, जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है. ये 6 आदमी हैं और ये वो वुडन लकड़ी से बनाया गया है वुडन हंटिंग प्लेटफॉर्म. द प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है, हैड बीन हास्टली बिल्ट ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, कि ये प्लेटफॉर्म उजलत में जल्दी में बनाया गया. नाउ अब इन द गैदरिंग ट्विलाइट द men knew that their long wait would soon be over. इसमें बताया ये जा रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म शिकार करने के लिए बनाया गया और ये गर्मी में जल्दी में बनाया गया. अब जो शाम हुई है, सूरज की रोशनी कम हो रही है, सूरज गरूब हो रहा है, कि इन लोगों को, ये जो इसके ऊपर बैठे हैं, इनको मालूम था कि इनका जो तवील इंतज़ार है, लॉन्ग वेट इन्होंने किया है, वो ख़त्म होने वाला है. बिलो देम, इसके नीचे, सम 30 मीटर्स अवे, 30 मीटर की दूरी पर, स्टूड अ जेंट आंट हिल, एक बहुत बड़ा जो चूंटियों का घर होता है, आंट हिल, वो था. इट वॉज ऑन दिस डेट द मैन्स अटेंशन वाज फोकस्ड, और इन मर्दों की, इन आदमियों की तवज्जो की वो चीज़ मरकज़ थी कि अपनी तरफ वो इसको मतवज्जा कर रही थी. मर्दों की तवज्जो इसी पर मरकूज थी. वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स नर्वसली, एक आदमी ने घबरा कर अपने होंठों पर जुबान फेरी या अपने होंठों को चाट लिया. द आंट हिल ही न्यू हैड लॉन्ग अगो बीन अबाउंडेड बाय आंट्स, वो ये चीज़ जानता था कि ये जो आंट हिल है वो इसको जानता था और इसे जो आंट्स थी, चूंटियाँ थी, बहुत पहले उन्होंने छोड़ दिया था. नाउ अब इट वाज सिंपली अ हॉलो शेल लाइक केव, अब ये एक खाली या खोखला होलनुमा गार था. इनसाइड इट देयर लिव जंगल डेमन्स, इसके अंदर जंगल के जो डेमन्स हैं, शैतान हैं या बदरूहें हैं, वो रहती थी. सनसेट वाज टाइम फॉर द डेमन्स टू अपीयर, गरूब आफ्ताब का जब वक्त होता तो ये डेमन्स जो शैतान थे वो ये जाहिर होते. इट वाज अक्टूबर 9th 1920, ये 9 अक्टूबर 1920 का दिन था या बात है. एवरीवन इन द विलेज न्यू, गांव का हर बंदा ये बात जानता था. अबाउट द जंगल डेमन्स, के जंगल के अंदर जो बदरूहें हैं, शैतान हैं, उनके बारे में गांव के सभी लोग जानते थे. दे हैड हेard देयर हॉल्स एंड देयर स्ट्रेंज येल्पिंग क्राइज, उन्होंने उनकी अजीबो गरीब चीखें सुनी हुई थी, इसलिए वो गांव के लोग जानते थे कि यहाँ कोई बदरूहें या डेमन्स वगैरह रहते हैं. सर्वेल पीपल हैड एक्चुअली सीन द डेमन्स, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो उनको ज़ाहिरी शक्ल सूरत में देख भी चुके थे कि वाकया ही डेमन्स रहते हैं. दे वर इन अपीयरेंस, अब दिखने में वो कैसे थे? हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल, उनकी
आधी शक्ल इंसानों की थी और वो आधे जानवरों की शक्ल के दिखते थे। द सुपरस्टिशन वुड नो लॉन्गर वेंचर इन टू द फॉरेस्ट फॉर फियर ऑफ देम। तो हम परस्त अब इनके खौफ से जंगल में नहीं जाते थे। द फॉरेस्ट वॉज बाथड इन अ डीप एंड ग्लो फ्रॉम द सेटिंग सन। डूबते सूरज से जंगल की गहरी सुर्ख चमक में नहा रहा था। द फर्स्ट ऑफ द लार्ज फ्रूट बेड्स फ्लेप्ड पास्ट एट द वेटिंग मैन। और फलों के बड़े चमगादड़ों में से पहला इंतज़ार कर रहा था कि जो मर्दों के पास से गुजरा। इससे ये साबित होता है कि ये शाम का रात का वक्त था, जैसे शाम होती है दिन ढलता है, ये वो वक्त था। सडनली अचानक देयर वॉज अ मूवमेंट, वहाँ पर एक हरकत हुई। इन द नैरो एंट्रेंस ऑफ द आंट हिल, जो आंट हिल की एक तंग दरवाज़ा था, नैरो एंट्रेंस थी, वहाँ पर कुछ मूवमेंट हुई, हरकत हुई। द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उन्होंने शिकार करने के लिए बनाया था स्टीफन, वो क्या हो गए, आदमियों ने, स्टीफन वैसे तो सख्ती को कहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म पर आदमी थे वो चौकस हो गए कि कोई हरकत हुई है। वन ऑफ देम ड्रू इन हिज ब्रीथ शार्पली वाइल एन अदर टाइटन्ड हिज ग्रिप ऑन द स्टॉक ऑफ द राइफल। एक ने अपनी तेजी से अपनी सांसें खींची जबकि किसी ने अपनी राइफल के स्टॉक पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। यानी कि किसी ने राइफल उठा ली, कोई लंबी सांस लेने लग गया, यानी कि वो चौकस हो गए कि कोई हरकत है, कोई डेमन्स वगैरह बाहर आने लगा है। समथिंग वॉज कमिंग आउट ऑफ द अंट हिल, अंट हिल से कुछ निकल रहा था। इट वॉज अ फुली ग्रोन वॉल्फ, ये एक मुकम्मल बालग भेड़िया था। बिहाइंड इट केम अ सेकेंड वॉल्फ एंड देन टू स्मॉल कब्स, इसके पीछे दूसरा भेड़िया और फिर दो छोटे बच्चे आए। देन समथिंग एल्स एमर्ज्ड, फिर क्या हुआ, फिर एक और बात सामने आई। इट वॉज अ डेमन, ये एक डेमन था। जस्ट एज द विलेजर हैड सेट, हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, ये एक डेमन जैसे असेब सदा था, जैसा कि गांव वालों ने कहा था, आधा इंसान और आधा जानवर। द डेमन वॉज फॉलोड बाय अ सेकेंड मॉन्स्टर मच स्मॉलर देन द फर्स्ट, उस डेमन के बाद जो दूसरा था वो पहले से, एक पहले वाला थोड़ा बड़ा था और दूसरा थोड़ा छोटा था। बोथ ऑफ द क्रिएचर्स हैड मैटेड हेयर विच कवर्ड देयर फेस, उनके दोनों जो मखलूक़ात थी उनके बाल अजीब से गदले हुए थे। एंड बोथ वॉक्ड ऑन फॉर ऑल फोर्स, जैसा कि इस तस्वीर में भी हम देख सकते हैं कि उनकी टांगे नीचे हैं और पैर भी नीचे हैं, वो इन चारों पर चल रहे हैं। लग तो वो इंसान के बच्चे रहे हैं लेकिन जानवरों की तरह चल रहे हैं। दे लुक्ड अराउंड क्यूशियसली बिफोर बाउंडिंग आफ्टर द वॉल्व्स, ये अब भेड़िए यानी कि ज़्यादा हो गए हैं, उसकी जमा आई है। उन्होंने क्या किया हुआ था कि चेहरों को ढांप रखा था और दोनों चारों तरफ चलते थे। उन्होंने भेड़ियों के पीछे जाने से पहले वो जो बच्चे हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल हैं चारों तरफ देखा, एहतियात से उन्होंने देखा कि कोई देख तो नहीं रहा या कोई आ तो नहीं रहा। द 6 मैन, जो 6 आदमी थे, वो रिएक्ट्स इन डिफरेंट वेज, उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से अपना रद्द अमल जाहिर किया। दो आदमियों का जो रद्द अमल था, एम देयर राइफल एट द स्ट्रेंज क्रिएचर्स, इस अजनबी मखलूक को वो चाह रहे थे कि दो आदमी के अपनी राइफल्स का निशाना बनाएं या उनको मार दें बंदूक के ज़रिए। वन क्विकली सिग्नल्ड, एक ने जल्दी से सिग्नल दिया, इशारा किया, देम नॉट टू शूट, के इनको मारना नहीं है, गोली ना चलाने का इशारा किया। देन ही बिगेन टू राइट इन हिज नोटबुक, फिर वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा। वन मैन, एक आदमी, टू फ्राइटन टू लुक, देखकर खौफजदा हो गया। बरीड हिज फेस इन हिज हैंड्स, उसने अपना फेस जो मुंह अपने हाथों से छुपा लिया। द रेस्ट स्टार्टेड इन डिसबिलीव्स,
अपना हाथों से उसने वो बहुत खौफजदा था और अपना चेहरा भी हाथों में छुपा लिया। बाकियों ने बेयकीनी से देखा। सो द स्टोरीज वर ट्रू, कि कहानियाँ तो सच्ची थी। दे हैड सीन द मॉन्स्टर फॉर देमसेल्व्स, उन्होंने अपने लिए इन मॉन्स्टर्स को देखा था। द मैन विद द नोटबुक वाज मिस्टर अली, जो आदमी था जो नोटबुक से लिख रहा था उसका नाम था मिस्टर अली। ही हैड लिसन टू द टेल्स एंड chatter about demons and had been determined to prove that the stories were nonsense. जो मिस्टर अली हैं उन्होंने इनके बदरूहों के बारे में कहानियाँ और जो चेमगोइयाँ होती हैं वो सुनी थी और ये साबित करने का उन्होंने इरादा तहैया कर रखा था कि ये कहानियाँ क्या हैं, बकवास हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। इवन सो, इसके बावजूद इट हैड टेकन अ गुड डील ऑफ परसुएजन, के इसके बावजूद इसने आदमियों को तलाश करने के लिए टू द फाइंड मैन हु वुड टेक हिम इन द डेमन्स लेयर एंड वेट विद हिम वाइल ही ऑब्जर्व देम फॉर हिमसेल्फ। इसके बावजूद उसने ऐसे आदमियों को तलाश करने के लिए काफ़ी कायल किया जो इसे शैतान के खो में ले जाएं, जो उनके गार वगैरह है, और इसके साथ इंतज़ार करें जब तक कि वो खुद उनको ऑब्जर्व ना कर ले, उनका मुशाहिदा ना कर ले। बैक एट द विलेज, गांव में वापस जब आए, मिस्टर अली इग्नोर द एक्साइटेड टॉक ऑफ हिज 5 कंपेनियंस, के जो उसके साथी खुशी से बातें वगैरह कर रहे थे, मिस्टर अली ने क्या किया, उनको इग्नोर कर दिया और वो अपनी मुहिम जोई में लगे रहे। एंड रीड थ्रू द नोट्स ही हैड स्क्रिबल्ड एट द टाइम, के जो उन्होंने उस टाइम पर लिखा था, उन नोट्स के ऊपर लिखा था, उनको वो देखने लगे, पढ़ने लगे। द क्रिएचर्स वर हिडियस बीइंग्स, ये क्रिएचर जो थी, मखलूक जो थी, ये बहुत खौफनाक थी या घिनौनी थी। ही हैड रिटन, उसने लिखा। बोथ ऑफ देम, दोनों जो थे, रन ऑन ऑल फोर्स, दोनों बच्चे जो थे वो चारों चौकों पर भागे, यानी कि अपने हाथों और बाजों चारों पे जानवरों की तरह चल रहे थे। वन ही हैड पुट हैंड, फुट एंड बॉडी लाइक अ ह्यूमन बीइंग, इनमें से एक जो था उसके हाथ पाँव जिस्म क्या था, इंसान जैसा था। बट द हेड, जो उसका सर था, वाज अ बिग बॉल, एक बड़ी गेंद की तरह था। ऑफ समथिंग कवरिंग द शोल्डर्स, के कोई चीज़, ऐसी चीज़ जैसे एक बड़ी गेंद होती है जो इसके कंधों को ढांप रही होती है। ही वॉज कन्वीनियंस्ड हाउएवर डेट द क्रिएचर्स वाज नॉट डेमन्स, ताहम इसे यकीन हो गया वो कि ये जो मखलूक हैं ये डेमन्स, शयातीन वगैरह नहीं हैं। What he felt sure he had seen were 2 children about 4 or 5 years old. इसे यकीन हुआ कि इसने 4 या 5 साल के 2 बच्चे देखे हैं। From the way the children had moved, Mr. Ali believed that they had been living with the wolves for a long time. बच्चों की जो नकलो हरकत थी, जो उनके चलने का तरीका था, उससे मिस्टर अली को ये यकीन हो गया कि ये बहुत ज़्यादा अरसे से, तवील अरसे से भेड़ियों के साथ रह रहे हैं। He had no doubt about what he should do next, और इसे कोई शक नहीं था कि इसके आगे क्या करना है। ही मस्ट रेस्क्यू देम, वो ज़रूर इनको रेस्क्यू करना चाहते थे, छुड़वाना चाहते थे। ही डिडंट इवन कंसिडर लीविंग देम टू गो ऑन लिविंग एज वाइल्ड एनिमल्स, वो इन्हें जंगली जानवरों की तरह रहने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, यानी कि वो इस तरह का ख्याल भी नहीं कर सकते थे कि ये इंसान के जो बच्चे हैं ये जानवरों के साथ और फिर जंगली जानवरों के साथ रहें। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही ट्राइड टू फॉर्म अ रेस्क्यू पार्टी फ्रॉम अमंग द मैन ऑफ द विलेज। उसने क्या किया, अगले दिन गांव के लोगों को एक बचाव पार्टी, रेस्क्यू पार्टी बनाने की कोशिश की। नन ऑफ देम पार्टी एडवांस्ड इन द लेयर, कोई भी, नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम,
कोई भी नहीं आया। कैप्चर द वॉल्फ चिल्ड्रन को, यानी कि उसने कोशिश की कि वो एक पार्टी बनाए और बच्चों को रेस्क्यू करे। इनमें से कोई भी भेड़ियों के बच्चों को पकड़ने में मदद नहीं करेगा। दे स्टिल बिलीव्ड दैट द क्रिएचर्स वर इवल स्पिरिट्स, कि उनको यकीन था कि ये बदरूहें हैं, बुरी रूहें हैं, ये इंसान के बच्चे नहीं हैं। मिस्टर अली वाज फोर्स टू सीक हेल्प फ्रॉम एन अदर विलेज। मिस्टर अली ने फोर्स किया दूसरे गांव वालों को कि उसकी मदद करे। 7 माइल्स अवे, जो कि 7 किलोमीटर के फासले पर था, या मिस्टर अली 7 मील दूर एक और गांव से मदद लेने पर मजबूर हो गए। अ वीक लेटर, एक हफ्ता बाद या 7 दिन बाद, द हंटिंग पार्टी एडवांस्ड ऑन द लेयर। अब क्या हुआ कि उसने दूसरे गांव वालों से मदद ली और एक हफ्ते बाद शिकार की जमात जो है वो उस जगह पर आई, खो पर आई और आगे बढ़ी। एज दे नियर द आंट हिल दे स्पेयर्ड आउट इन अ सर्कल। जहाँ पर वो आंट हिल थी वो उसके करीब एक दायरे की शक्ल में, सर्कल की शक्ल में लोग इधर उधर फैल गए। दे मूव्ड क्यूशियसली, वो बहुत एहतियात से, मोहतात अंदाज में इधर उधर फैल गए। बीटिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देम, वो अपने सामने ज़मीन को पीटते हुए एहतियात से आगे बढ़े। द एडवांस्ड फ्राइटेंड मैनी स्मॉलर एनिमल्स इनटू द ओपन बट नो वॉल्व्स अपीयर्ड। पेशकदमी से बहुत छोटे जानवरों को खुले में खौफजदा कर दिया, लेकिन कोई भी भेड़िया अपीयर नहीं हुआ, नजर नहीं आया। मिस्टर अली मूव टुवर्ड्स द माउंट, मिस्टर अली टेले की तरफ बढ़ा। ही ऑर्डर्ड 2 men, उसने 2 आदमियों को हुक्म दिया, टू स्टार्ट डिगिंग एट द एंट्रेंस, के इसके जो एंट्रेंस है, दाखिल होने वाला हिस्सा है, उसको खोदना शुरू कर दें। दे बिगेन टू हैक द ग्राउंड नर्वसली, वो घबरा कर ज़मीन को हैक करने लगे। मिस्टर अली एश्योर्ड देम देयर वर नो डेमन्स, मिस्टर अली ने यकीन दिलाया कि वहाँ कोई डेमन्स या शयातीन नहीं हैं। बट दिस वॉज लिटिल कम्फर्ट, इससे क्या हुआ, थोड़ी सी तसल्ली उनको हो गई। दे न्यू वेल इनफ डेट देयर वर वॉल्व्स इनसाइड, वो अच्छी तरह जानते थे कि भेड़िए अंदर ही हैं। एट एनी मोमेंट्स दे एक्सपेक्टेड एन एंग्री वॉल्व टू एमर्ज, उनको इंतज़ार था कि वो किसी भी लम्हे इन्हें एक नाराज़ भेड़िए के नमूदार होने की तवक्को थी। देन अ वॉल्फ डिड स्प्रिंग आउट ऑफ द लेयर, फिर खो से एक जो वो गार नमा थी, आंट हिल, वहाँ से क्या हुआ, एक भेड़िया निकला। द डिगर जम्प्ड बैक, जो खोदने वाला था उसने अपने आप को पीछे छलांग लगाई। एज इट रन ऑफ इनटू द थिक अंडरग्रोथ, फिर जब एक भेड़िया निकला तो खोदने वाला वापस छलांग लगाता है और वो पीछे को भागता है। नोबडी, कोई भी, ट्राई टू स्टॉप इट्स एस्केप, कोई भी कोशिश नहीं करता, इसके फरार को रोकने की कोशिश नहीं करता। इनफैक्ट दर हकीकत सम ऑफ द मैन फ्राइटेंड एट द सडन अपीयरेंस ऑफ द एनिमल, कुछ आदमी जो थे वो अचानक जानवरों को देखकर खौफजदा होकर भागने लगे। बिगेन टू रन अवे, भागना शुरू कर दिया। मिस्टर अली बिगेन टू शाउट, मिस्टर अली चीखे या वो चिल्लाए या ऊंची आवाज़ में बोले। एट द फ्लीइंग मैन बट स्टॉप्ड एज अंडर वॉल्फ एमर्ज्ड। क्या हुआ कि मिस्टर जो अली हैं वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, चीखते हैं कि उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन एक और भेड़िए के निकलते ही वो रुक गए। दिस वाज द शी वॉल्फ, ये मादा भेड़िया थी। करेजियसली, हिम्मत से, ट्राइंग टू डिफाइंड हर यंग, ये वो भेड़िया थी जो अपने जवान बच्चों का या अपने आप का दफा करने की हिम्मत कर रही थी। शी अर्ज्ड हर बैक, हेड, बियर्ड, हर टीथ, बट बिफोर मिस्टर अली कुड गिव एनी ऑर्डर सम ऑफ द मैन शूट सेवरल एरोज एट हर, इसने अपनी पीठ को मोहराब किया और अपने दांत निकाले, लेकिन इससे पहले कि मिस्टर अली कोई हुक्म देते कुछ लोगों ने
कुछ तीर मारना शुरू कर दिए। मिस्टर अली वॉच द एनिमल रोल ओवर इन एग्नी। मिस्टर अली देख रहे थे कि जानवर जो है वो अजियत में है। ही फेल्ट बिटर एंड एंग्री विद हिमसेल्फ। इसे अपने आप पर तलखी और गुस्सा महसूस हुआ। ही हैड नॉट इंटेंडेड टू किल एनी ऑफ द वॉल्व्स। वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी भेड़िए को मारे। नाउ ही snatched up a spade and dug ferociously into the ant hill। और इन्होंने क्या किया कि गुस्से से आंट हिल में खोद लिया। वो नहीं चाहते थे कि इसको कोई भी तकलीफ पहुंचे। His digging revealed a pathetic sight। यानी कि जो मिस्टर अली का इरादा था वो किसी भी जानवर को मारने का नहीं था। अब इसने एक खुदाल उठाई और गुस्से से उसको आंट हिल को खोदना शुरू कर दिया। जब वो उसको खोद रहे थे तो क्या हुआ, एक ऐसा काबिल रहम मंजर सामने आया। 4 ट्रेम्बलिंग क्रिएचर्स ले इन अ बॉल ऑफ फर एंड हेयर। के 4 कांपने वाली मखलूक खाल और बालों की तरह एक गेंद की शक्ल की बनी हुई थी। The ball was made up of 2 wolf cubs and 2 little girls। वो गेंद जो थी वो भेड़िए के 2 बच्चों और 2 छोटी बच्चियों पर मुश्तमिल थी। मिस्टर अली हैड नेवर सीन चिल्ड्रन लाइक दीज बिफोर। मिस्टर अली ने ऐसे बच्चों को पहले कभी नहीं देखा था। They were almost अनरिकॉग्नाइजेबल एज ह्यूमन बीइंग्स। वो मिस्टर अली ने ऐसे बच्चों को कभी पहले नहीं देखा था। वो इंसान की तौर पर तकरीबन नाकाबिले शनाख्त थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी। They snarled and bit his hand as he tried to separate them from the cubs। जब उसने मिस्टर अली ने उनको भेड़ियों से अलग करने की कोशिश की कि ये 2 भेड़ियों के बच्चे हैं और 2 इंसान की बच्चियां हैं या इंसानी मखलूक से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको अलग करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या किया कि उसके हाथ को काट लिया, उसके हाथ पे काट लिया जब उसने उनको अलग करने की कोशिश की। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।